चलो ध्यान दिया जाए। यहाँ से ध्यान दें तो पिछले क्लास में आपको ध्यान में होगा, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, पिछले क्लास में हम लोग को बताया गया था स्कंदन के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। तो हम लोग लायोफोबिक सोल जो है उसका स्कंदन कैसे करते हैं वो हम लोग को पढ़ाया गया था। अब लायोफोबिक सोल के बाद आपका है लायोफिलिक सोल। नहीं तो आपको हम बताए थे जैसे सोल दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है द्रव्य रागी और एक होता है द्रव्य विरागी। तो जो द्रव्य विरागी वाले होते हैं उनके विलायक और विलय के बीच में आकर्षण बल कम होता है। नहीं, विलायक और विलय के बीच में आकर्षण बल कम होता है तो उनका अवक्षेपण कराना आसान होता है। किनका? द्रव्य विरागी वाले का। अब ये जो है ये कौन है? द्रव्य रागी। तो द्रव्य रागी में विलायक और विलय के बीच में आकर्षण बल क्या होता है? ज्यादा होता है। नहीं तो इनका अवक्षेपण कराना उसके सापेक्ष में, यानी द्रव्य विरागी के सापेक्ष में इसका अवक्षेपण कराना मुश्किल होता है। ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि यहां पर विलायक और विलय के बीच में आकर्षण बल ज्यादा होता है। ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग को वही देखना है द्रव्य रागी सोल का स्कंदन, कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल। अब समझना है कि द्रव्य रागी सोल जो हैं ये अस्थाई क्यों होते हैं। तो पहला कारण है, आप जानते हैं कि विलायक और विलय के बीच में आकर्षण बल ज्यादा होता है, इसलिए द्रव्य रागी सोल अस्थाई होते हैं। तो ऐसा कुछ उपाय किया जाए नहीं कि जो विलायक और विलय के बीच में आकर्षण बल है इस आकर्षण बल को खत्म कर दिया जाए। नहीं, कुछ ऐसा कुछ उपाय किया जाए कि जो विलायक और विलय के बीच में आकर्षण बल लग रहा है ये आकर्षण बल क्या हो जाए? खत्म हो जाए। नहीं, यानी विलायक जो है वो विलय का साथ छोड़कर चला जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? विलायक जो है वो विलय का साथ छोड़ के चला जाए। नहीं, और बेचारा जो विलायक जो विलय है वो आपका अकेला पड़ जाए। तो जब विलय आपका अकेला पड़ जाएगा, जब विलय आपका अकेला पड़ जाएगा तो वो क्या होगा? इकट्ठा होगा, एक स्कंदित हो जाएगा, नीचे बर्तन तल पर बैठ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो एक तरीका वो है भाई कि विलायक को विलय से हटा देना है, अलग कर देना है, ठीक है। दूसरा तरीका है द्रव्य रागी सोल जो हैं इनको भी अस्थाई बनाने के लिए, द्रव्य रागी सोल को भी अस्थाई बनाने के लिए कोलाइडी कणों पर आवेश उत्पन्न किया जाता है। नहीं, कोलाइडी कणों पर आवेश उत्पन्न किया जाता है, लेकिन यहां पर ज्यादा आवेश नहीं उत्पन्न किया जाता है क्योंकि ये अस्थाई होते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप चाहें तो अगर कोलाइडी कणों पर आवेश है और उसके कारण से वो अस्थाई हैं तो कोलाइडी कणों पर आप विपरीत आवेश डालकर या वैद्युत अपघट्य को डालकर आवेश को हटा सकते हैं। और आवेश को हटाइएगा तो कोलाइडी कण क्या होंगे? उदासीन होंगे। कोलाइडी कण उदासीन होंगे तो बर्तन तल पर नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। नहीं तो चलो देखते हैं। अब इसमें लिख रहा है कि द्रव्य रागी सोल के अस्थायित्व के लिए दो कारक उत्तरदायी हैं। नहीं, दो कारक उत्तरदायी हैं। कौन कौन सा भाई? तो सभी कोलाइडी कणों पर समान प्रकार का आवेश होना। सही है, सभी कोलाइडी कण पर समान प्रकार का आवेश होगा तो कभी भी कण आपस में चिपकेंगे नहीं, सटेंगे नहीं। अगर सटेंगे नहीं तो क्या बर्तन के तल पर नीचे बैठेंगे? नहीं, इसीलिए वो अस्थायी होते हैं क्योंकि सभी कोलाइडी कणों पर समान प्रकार का आवेश होता है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कोलाइडी कणों का जल योजन या विलायक योजन होना। ध्यान रखो, अब ये जो लिखा जाता है, जो वर्ड यहां पर लिखा हुआ है भाई, जल योजन या विलायक योजन, इसका मतलब क्या होता है? ध्यान रखना है। देखो, जल आयोजन यानी जल के साथ जुड़ जाना, योजन मतलब जुड़ना। नहीं, यहां देखो क्या लिखा हुआ है, विलायक। तो विलायक मतलब कोई भी द्रव्य होगा और योजन का मतलब जुड़ जाना। नहीं तो जल योजन का मतलब हम लोग बोले तो इसका मतलब होता है जल के प्रति आकर्षण। इसका मतलब होता है जल के प्रति आकर्षण। या विलायक योजन लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ विलायक के प्रति आकर्षण। ठीक है। तो द्रव्य रागी सोल स्टेबल होते हैं, उसका एक कारण यह भी है कि उनका विलायक के प्रति आकर्षण क्या रहता है? ज्यादा रहता है। चलो भाई, अब किसी भी तरीके से यदि इन दोनों कारकों को हटा दिया जाए, नहीं यानी कोलाइडी कण पर जो आवेश है उसको हटा दिया जाए, या जो विलायक के प्रति उनका आकर्षण बल है उसको हटा दिया जाए, नहीं तो क्या कोलाइडी कण स्कंदित होंगे कि नहीं होंगे? हो जाएंगे। तो वही लिखा हुआ है कि किसी भी तरीके से यदि इन दोनों कारकों को हटा दिया जाए तो द्रव्य रागी सोल को स्कंदित किया जा सकता है। दिक्कत है?
वही पॉइंट हम लोग को लिखा हुआ है। चलो यहाँ क्या लिखा हुआ है देखते हैं। लिखा हुआ है देखो, कोलाइडी कणों पर से आवेश को हटाना, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना। वैद्युत कण संचलन, क्वथनन द्वारा, बहुत सारा तरीका पढ़े हैं, वैद्युत और घट्ट मिलाकर बहुत सारा तरीका है। तो कोलाइडी कणों पर आवेश हटाना आप जानते हैं, नहीं दिक्कत है इसमें। चलिए अब हमको क्या करना है कि कोलाइडी कणों का जो विलायक के प्रति आकर्षण है इसको हटाना है। नहीं तो इसको कैसे हटाएंगे वो समझ लेते हैं। देखो यहां पर लिखा हुआ है, कोलाइडी कणों का जल योजन या विलायक योजन का अर्थ है कि कोलाइडी कणों का जल के साथ या अपने विलायक के साथ ज्यादा आकर्षण होना। आकर्षण ज्यादा होने से विलायक कणों के चारों ओर एक लेयर का निर्माण कर देते हैं। जैसे देख रहे हो ये कोलाइडी कण है यहां पर वाला, और ये क्या है विलायक, जो कोलाइडी कण के चारों तरफ एक लेयर का निर्माण कर देते हैं। नहीं तो आकर्षण होगा, इस कोलाइडी कण और इस विलायक के बीच में आकर्षण है तबे ना भाई लेयर का निर्माण करेगा। नहीं अगर आकर्षण नहीं होता तो ये रहते कहीं और, आई रहते कहीं और, दिक्कत है। तो इनके बीच में आकर्षण होता है। तो क्या करना है कि ये जो विलायक हैं जो ये घेरा बना लिए हैं कोलाइडी कणों के आसपास में, नहीं ऐसा ही मान लो ये कोलाइडी कण है और ये विलायक घेर लिया, ये कोलाइडी कण है और ये विलायक घेर लिया, ये कोलाइडी कण है और विलायक घेर लिया। नहीं तो ये आपस में कभी कोलाइडी कण नजदीक आ ही नहीं पाएंगे, नजदीक आएंगे नहीं तो बैठेंगे नहीं। तो हमको क्या करना है, इस विलायक को हटा देना है, इस विलायक को हटा देना है। तो विलायक को हटाने का उपाय क्या है भाई, समझते हैं। देखो तो देखा जाए, अगर विलायक को हटाना है तो मान लो कि तुम एक बर्तन लिए हुए हो और इस बर्तन में तुम्हारे पास जल है। यहां जो विलायक है वो हमारा जल है, ठीक है। अब इसमें कोलाइडी कण उपस्थित है भाई, और ये ऐसा कोलाइडी कण है, द्रव्यरागी वाला कोलाइडी कण है जिसको जल के साथ आकर्षण बल है, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरा विलायक डाल रहे हैं, अल्कोहल, एक दूसरा विलायक डाल दिए अल्कोहल। अब अल्कोहल ध्यान समझो, ये हो गया जल प्लस कोलाइडी कण का आकर्षण बल। चलो जल तथा कोलाइडी कण के आकर्षण बल का एक हम मान लेते हैं कि जल और कोलाइडी कण के बीच के आकर्षण बल का जो मान है वो कुछ भी 5, ऐसे ही कुछ 5 न्यूटन है मान लेते हैं। इनके बीच का आकर्षण बल कितना है, 5 न्यूटन का है, ऐसे ही कुछ मान लिए, ठीक है। चलो अब हम लोग इसमें क्या डाल रहे हैं, चलो जल प्लस अल्कोहल के बीच का आकर्षण बल, अब ये जो है ये 15 न्यूटन है, कितना है, 15 न्यूटन है। चलो अब अल्कोहल को तुम डाल दिए पानी में, नहीं तो बताओ कि कोलाइडी कण और जल पहले आपस में घुले मिले थे, अब तुम अल्कोहल डाल दिए ऊपर से, नहीं तो अल्कोहल और जल के बीच में आकर्षण बल क्या है, 15 न्यूटन, यानी ज्यादा है। नहीं तो क्या जल अब इस कोलाइडी कण के साथ चिपका रहेगा कि जल जो होगा वो अल्कोहल के साथ अब चिपक जाएगा, अल्कोहल के साथ चिपक जाएगा। कोई भी चीज कम आकर्षण बल से ज्यादा आकर्षण बल की ओर भागती है। नहीं तो परिस्थिति क्या होगा कि यहां पर इसी बर्तन में, नहीं हम लोगों का देखो ये हो गया हम लोग का जल, आई स्टार की यानी अल्कोहल, अब एक नया विलयन बनने लगा, अल्कोहल और जल के बीच में एक नया विलयन बनने लगा, ध्यान रखना है, ये एक नया विलयन बन गया। कोलाइडी कौन बेचारा था सब जो, नहीं वो जहां तहां छूट गया, देख रहे हो, तो ये छूट गया तो ये सब कहां अब जाएगा, काहे कि अब जल और अल्कोहल आपस में मिक्स कर गया, नहीं यानी कि इकोलाइडी कणों का निर्जलीकरण हो गया। निर्जलीकरण का मतलब होता है कि जल इनको त्याग दिया, बस में रहा है। तो कोलाइडी कण बेचारे अकेले पड़ जाते हैं, जब अकेले पड़ते हैं तो धीरे धीरे इकट्ठा होके नीचे बैठना शुरू कर देते हैं। समझ में आया?
नहीं, तो अगर हमको कोलाइडीकॉन से विलायक को हटाना है, नहीं जल को हटाना है, तो हमको जल में एक ऐसा विलायक डालना पड़ेगा जिसका जल के प्रति आकर्षण बल बहुत ज्यादा हो। नहीं, आकर्षण बल जैसे ही ज्यादा होगा, जल कोलाइडीकणों को छोड़कर उस विलायक के साथ मिलना शुरू कर देगा। जैसे ही मिलना शुरू कर देगा, कोलाइडीकण अकेले पड़ जाएंगे। नहीं, कोलाइडीकण अकेले पड़ेंगे, उदासीन हो जाएंगे, बेचारे इकट्ठा होंगे और बर्तन तल पर नीचे बैठ जाएंगे। दिक्कत है। तो पूछा जाता है कि द्रव्य रागी सौलों का स्कंदन कैसे कराएंगे। नहीं, तो एक, अगर द्रव्य रागी सौल में कोलाइडीकणों पर आवेश है तो वैद्युत अपघट्य मिलाकर उनका स्कंदन करा देंगे। दूसरा तरीका है, एक ऐसा विलायक द्रव्य रागी विलयन में मिलाएंगे जिसका विलायक के प्रति आकर्षण बल क्या हो, ज्यादा हो। नहीं, जिससे आपका जो कोलाइडीकण होंगे वो मुक्त हो जाएंगे और जैसे ही वो मुक्त होंगे वो बर्तन तल पर नीचे बैठना शुरू कर देंगे। दिक्कत है, याद रहेगा ना। नहीं होता ऐसे आप कोई दोस्त बनाए हैं, कोई दोस्त आप बनाए हुए हैं, नहीं, और एक बहुत पुराना दोस्त, बहुत घनिष्ठ दोस्त आपके पास आ गया, तो नहीं होता है कि नयका दोस्त को छोड़ के उस दोस्त से चल जाते हैं, बस मेरा है। तो वही हाल हुआ, वो बेचारा जो नयका दोस्त था वो मुंह देखता रह गया। चलिए, तो जो बात हम अभी बोल रहे थे उसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है। द्रव्य रागी सौल का स्कंदन करवाने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जाते हैं। ठीक है, पहला वैद्युत अपघट्य मिलाकर, ये तो आप समझ चुके हैं। दूसरा उपयुक्त विलायक मिलाकर, नहीं लिखा हुआ है, माना कि हमारे पास कोई हाइड्रोफिलिक कोलाइडल विलयन है, तो हाइड्रोफिलिक का मतलब, हाइड्रो मतलब जल, और फिलिक का मतलब लविंग, जल को लव करने वाला कण, नहीं जल को आकर्षित करने वाला कण। तो माना कि हमारे पास कोई हाइड्रोफिलिक कोलाइडी विलयन है। अब इस विलयन में हम एक ऐसा विलायक मिलाएंगे जिसका जल के प्रति आकर्षण ज्यादा हो। इस स्थिति में जल कोलाइडी कणों को छोड़कर मिलाए गए विलायक के साथ मिश्रित होना शुरू कर देता है, जिसके कारण कोलाइडी कण जल के आकर्षण से मुक्त हो जाते हैं और स्कंदित हो जाते हैं। दिक्कत है किसी को? आगे बढ़े। जहां दिक्कत होगा वहां बोलिएगा लो, और जहां नहीं दिक्कत होगा वहां भी बोलना है कि हाँ दिक्कत नहीं है। बुझा रहे हैं ना। चलिए, लिखा हुआ है सामान्यतः यहां मिलाए गए विलायक के रूप में क्या यूज किया जाता है, अल्कोहल या एसीटोन यूज किया जाता है। नहीं तो अल्कोहल में आप समझते हो या तो मिथाइल अल्कोहल CH3OH यूज कर दो, या एसीटोन का फॉर्मूला आप जानते होंगे CH3 C++O और CH3, ये आपका होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला कोई जरूरी नहीं है याद करना, मतलब अल्कोहल चाहे एसीटोन मिलाया जाता है, बस समझ में आ रहा है। ठीक है, अब चलिए यहां से लिखा हुआ है द्रव्य विरागी कोलाइडल विलयन का रक्षण। नहीं, द्रव्य विरागी, ध्यान समझना है, लिखा हुआ है द्रव्य विरागी कोलाइडल विलयन का रक्षण। नहीं तो समझते हैं, हम एक पानी लिए, नहीं या कोई भी विलायक लिए, और उसमें कोलाइडी कण जो डाल रहे हैं वो कोलाइडी कण जो है वो द्रव्य विरागी है। नहीं, द्रव्य रागी नहीं है, द्रव्य विरागी है। ध्यान रखिएगा, द्रव्य विरागी जो कोलाइडल विलयन होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। द्रव्य विरागी कोलाइडल विलयन बहुत महंगे होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल दिए थे द्रव्य विरागी में, सोना का कोलाइडी विलयन, चांदी का कोलाइडी विलयन, जो धातुओं का कोलाइडी विलयन होता है उसे हम लोग द्रव्य विरागी कोलाइडल विलयन कहते हैं। नहीं, द्रव्य रागी का मतलब पानी में आटा को मिला दिए तो ये हो गया द्रव्य रागी विलयन। नहीं, पानी में दूध को मिला दिए ये भी हो गया द्रव्य रागी विलयन। नहीं तो ये बहुत महंगे हैं, लेकिन पानी में सोना को मिलाना सस्ता है, महंगा है। बात समझ में आ रहा है। तो ये जो द्रव्य विरागी जो कोलाइडी कण होते हैं ये महंगे होते हैं, ध्यान रखना है। और हम पहले भी बताए हैं नहीं कि द्रव्य विरागी जो कोलाइडल विलयन है, यानी सोने का कोई आपको कोलाइडी विलयन कहता है, तो वो सोने का कोलाइडी विलयन हम लोग यूज करते हैं, दवा के रूप में यूज करें। नहीं, हमारे बॉडी को आवश्यकता होती है बहुत सारे मेटल्स की, नहीं आयरन, गोल्ड, जिंक। बात समझ में आ रहा है। नहीं, लोगों को तबियत खराब, जिंक का गोली खा लो, नहीं सोडियम कम हो गया है, सोडियम का गोली खा लो। तो बहुत सारा चीज हम लोग दवाई मेटल के रूप में यूज करते हैं, ध्यान रखना है। तो ये कोलाइडी जो द्रव्य विरागी कोलाइडी कण है ये आसानी से बनते भी नहीं है,
इनका विलायक के प्रति आकर्षण बल भी कम रहता है, यानी हमेशा फेर में रहते हैं कि स्कंदित हो जाए, आपस में सटे और बढ़ जाए। ठीक है, तो ये आपस में नहीं सटे, इसके लिए आप क्या करते थे? आवेश उत्पन्न करते थे ना भाई? नहीं, अब इनका सुरक्षा और बढ़ाया जाए। तो इनका सुरक्षा आप चाहते हैं कि और इनका सुरक्षा बढ़ा दिया जाए, तो सुरक्षा बढ़ाने का एक उपाय ये है कि आप द्रव्य विरागी जो कोलाइडल विलयन है उसमें द्रव्य रागी कोलाइडल विलयन डाल दीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, द्रव्य विरागी यानी सोने और पानी का मान लीजिए कोई विलयन आपको बना के दे दिया है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि सोना जो है सब आपस में सटे मत, सट कर नीचे बैठे मत, क्योंकि नीचे बैठ गया तो वो बड़ा ढेला हो जाएगा, और अगर बड़ा कण हो गया नहीं तो उसको आप पचा नहीं सकते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, बात समझ में आता है ना? नहीं, अगर पचा पाते तो घरे सोना चांदी हो पाता नहीं, उठा के किसी का चेने खा लेते, तने अंगूठिए खा लेते, सोना कम ही हुआ दिए तने सोना खा लेते हैं। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, ध्यान रखना है। तो हमको क्या करना है कि बचाना अगर है, हम चाहते हैं उसका सुरक्षा बढ़ाना, तो क्या करना होगा? द्रव्य विरागी विलयन में द्रव्य रागी विलयन को मिक्स कर दिया जाता है, जिसके कारण होता क्या है कि आपके जो ये कोलाइडी कण है आपका, और ये कोलाइडी कण कौन सा है? द्रव्य विरागी। नहीं, आप जैसे ही द्रव्य रागी कोलाइडल विलयन इसमें डालिएगा, यहां पर इनके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन जाता है। तो ध्यान रखना है, ये जो है ये है द्रव्य विरागी, और जो ऊपर वाला हम लेयर खींचे हैं ये है द्रव्य रागी। तो ऐसा देखा गया है कि द्रव्य रागी जो कोलाइडल विलयन होते हैं, नहीं, द्रव्य रागी वाले द्रव्य विरागी के ऊपर एक लेयर का निर्माण कर देते हैं। नहीं, अब अगर ये लेयर का निर्माण कर देंगे, नहीं, हर एक कोलाइडी कण पर, ऐसा ही हम लोग का ये द्रव्य विरागी हो गया, उसके ऊपर ये द्रव्य रागी आ गया, तो अगर एक लेयर का निर्माण हो जाएगा तो ये कण आपस में जल्दी सटेंगे? नहीं सटेंगे। जब ये आपस में नहीं सटेंगे तो निश्चित रूप से इनका स्कंदन नहीं होगा, ध्यान रखना है। नहीं, और द्रव्य रागी को मिलाना गलत भी नहीं है, क्या कि द्रव्य रागी तो हम लोग खूब यूज करते हैं, खाते हैं, आटा चावल नहीं खाते हैं क्या? ये सब खाते हैं, तो इनको उसमें मिलाना गलत नहीं है। तो द्रव्य रागी को मिला दीजिए, किसमें? द्रव्य विरागी में। द्रव्य रागी वाले जाकर द्रव्य विरागी कोलाइडी कणों के चारों तरफ क्या करते हैं? एक लेयर का निर्माण कर देते हैं, जिससे इनका आपस में चिपकने का प्रवृत्ति कम हो जाता है। दिक्कत है? दूसरा बात समझते हैं। समझो कि ये जो कण है अंदर वाला, ये तो पानी को पसंद नहीं करता है, लेकिन ये वाला जो है वो पानी को पसंद करता है ना? नहीं, तो ये भी एक अच्छा चीज हो गया। अगर इनको पानी में घुलना है भाई, अगर इनको पानी में घुलना है, तो अगर आप द्रव्य रागी वाले को डाल दिए, नहीं, तो अब जो पानी इनके कांटेक्ट में, मान लो यहां पर पानी आया, ये पानी है आपका, तो पानी अब इनके कांटेक्ट में आया, तो ये बताओ कि पानी को द्रव्य रागी दिखाई देगा कि द्रव्य विरागी दिखाई देगा? द्रव्य रागी। तो पानी भी खुश, पानी खुश हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि पानी जिसको पसंद करता है उसके कांटेक्ट में वही आ गया, और अंदर छुपा हुआ कौन बैठा हुआ है? द्रव्य विरागी। तो इस तरह से पानी के अंदर द्रव्य विरागी भी रह लिया, नहीं, पानी के अंदर द्रव्य विरागी भी रह लिया। बात समझ में आ रहा है? आज द्रव्य रागी को तो पानी पसंद करता ही है। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये कोलाइडल विलयन ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ये कोलाइडल विलयन क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। आपको याद है हम लोग मिसेल का निर्माण करते थे, याद है? मिसेल में भी क्या होता था? नहीं, जितना भी नॉन पोलर भाग था वो सब आपस में सट जाता था, आ एक गोला का निर्माण करता था, और गोला के ऊपर सब ऋण आवेश होता था। नहीं, तो गोला के ऊपर जो ऋण आवेश रहता था भाई, तो वो पानी को पसंद करता था। नहीं, तो पानी को पसंद करने वाला पानी के कांटेक्ट में, अब पानी को नहीं पसंद करने वाला गोला के अंदर, नहीं, तो पानी समझ रहा है कि अच्छा ये जो गोला है तो पूरा ऋण आवेशित है, पानी आराम से खेल रहा है, कूद रहा है, उसको झुला रहा है, इधर उधर ले जा रहा है कि नहीं? नहीं, तो इस तरह से आपका जो तैलीय भाग था, साबुन का जो तैलीय भाग, जो नॉन पोलर भाग था, वो भी पानी में रह लेता है, रहता है कि नहीं रहता है? तो यहां भी तो कहानी वही है ना? नहीं, द्रव्य विरागी वाले पानी को पसंद नहीं करते हैं, द्रव्य रागी वाले पसंद करते हैं। अब द्रव्य रागी गया और द्रव्य विरागी के ऊपर एक परत बना लिया, नहीं, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे पहले से कि नहीं हो जाएंगे? इसमें दिक्कत है?
चलिए, तो वही बात हम लोग को यहां से लिखा हुआ है, आप द्रव्य विरागी कोलाइडी विलयनों का रक्षण, तो ये सब आप पढ़िएगा, जो हम पॉइंट बोले वही सब इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब द्रव्य रागी कोलाइडी यानी जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, नहीं तो द्रव्य विरागी कौन सा, सोल ऑफ मेटल, जैसे सिल्वर का, गोल्ड का, ये सब महंगा कोलाइडी विलयन है। तो इनको बचाने के लिए, ताकि ये स्कंदित नहीं हो, आपस में सटे नहीं, इनको बचाने के लिए जो द्रव्य रागी आप यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, गम, सोप्स, जिलेटिन, नहीं इन लोगों को आप यूज करते हैं, ध्यान रखना है। या तो गम यूज कीजिए, गोंद यूज कीजिए, सोप यूज कीजिए, या जिलेटिन जो आपका जेल होता है, जैम जेली आप यूज करते हैं, नहीं वो सब जिलेटिन के फॉर्म में होता है। बात समझ में आ रहा है, इसमें दिक्कत है, आगे बढ़े। चल, तो यहां से हम लोग का ये पॉइंट खत्म हो गया, अब अगले पॉइंट पे आ जाए। अगला पॉइंट हम लोग देखें अगर, तो हम लोग का है इसमें इमल्सन। तो ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है, नहीं इसके बाद आपका टॉपिक जो है इमल्सन, यही आपका लास्ट टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री का। तो आप लोग हर एक चैप्टर के शुरू होने का इंतजार कम करते हैं, खत्म होने का बड़ा जल्दी इंतजार करते हैं। नहीं, कहिया खत्म होगा बुझा ही नहीं रहा, कहिया खत्म होगा। देखिए हम लोग अब एंड पे पहुंच रहे हैं, देखा जाए। इमल्सन, पायस, नहीं तो पायस क्या है समझने की कोशिश करना है। दो लिक्विड, मेरी बात समझ में आ रही है, दो लिक्विड अगर हो यानी विलायक भी द्रव्य हो और अगर विलय भी द्रव्य हो, नहीं तो अगर विलायक और विलय दोनों द्रव्य हो और उन दोनों को मिलाकर आप कोई विलयन बनाते हैं, नहीं तो वो पायस होता है। वो क्या कहलाता है, पायस। यानी पायस में विलायक भी द्रव्य और विलय भी द्रव्य। नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, अगर विलायक भी द्रव्य हो और विलय भी द्रव्य हो तो सामान्यतः देखा जाए तो ये वास्तविक विलयन ज्यादातर बनाते हैं। यानी हम अल्कोहल और जल को मिला दें तो अल्कोहल और जल को मिलाएंगे तो ये वास्तविक विलयन बन जाएगा, ये पायस नहीं बनेगा। नहीं, अब पायस क्या है भाई, इसमें भी विलायक द्रव्य है और विलय द्रव्य है, तो पायस क्या है, तो पायस में ध्यान रखना है कि दोनों जो द्रव्य होने चाहिए वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करने चाहिए। नहीं, जैसे पानी और तेल, तो पानी भी द्रव्य है और तेल भी क्या है, द्रव्य है। तो पानी और तेल को मिलाकर जो विलयन बनता है, जो द्रव्य विलयन बनता है, उस विलयन को पायस कहते हैं। बात समझ में आ रहा है, तो ये ध्यान रखना है। यानी कि दो अमिश्रणीय द्रवों को मिलाकर अगर कोई मिश्रण बनाया जाए तो ये मिश्रण समांगी की विषमांगी, विषमांगी, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कोलाइडल विलयन विषमांगी प्रकृति का होता है। नहीं तो दो गो अमिश्रणीय द्रवों को मिलाकर यदि कोई असमांगी मिश्रण बनाया जाए तो उस असमांगी मिश्रण को ही क्या कहेंगे, पायस कहेंगे। तो अगर सिर्फ आप ये बोलते हैं कि दो द्रव्य को मिलाकर जो विलयन बनाते हैं उसे पायस कहते हैं तो गलत है। बस मेरा है, दो गो ऐसा द्रव्य लेना है जो एक दूसरे को पसंद नहीं करता है, नहीं दोनों अमिश्रणीय है। बस मेरा है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है मिश्रणीय द्रव्य, यानी वैसे द्रव्य जो एक दूसरे में बढ़िया से मिल जाते हैं। मिश्रणीय द्रव्य एक समांगी मिश्रण अर्थात वास्तविक विलयन का निर्माण करते हैं। जो मिश्रणीय द्रव्य होते हैं वो क्या बनाते हैं, वास्तविक विलयन। चलो एग्जाम्पल, जल में अल्कोहल का मिश्रण, बेंजीन में CCl4 का मिश्रण, ये सब हम लोग का एग्जाम्पल है। अब आ जाओ, पायस क्या है भाई, तो अमिश्रणीय द्रवों के विषमांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, पायस। अमिश्रणीय द्रवों को भाई, तो अमिश्रणीय द्रव में बहुत कॉमन एग्जाम्पल है पानी और तेल, ठीक है, लिखा हुआ है। अमिश्रणीय द्रव्य अर्थात जल तथा तेल के मिश्रण को पायस कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। पायस में परिक्षेपण माध्यम यानी कि विलायक, नहीं परिक्षेपण माध्यम तथा परिक्षिप्त प्रवस्था यानी विलय दोनों ही द्रव अवस्था में होते हैं। बोलो दिक्कत है, चलिए आगे बढ़े। हम लोग को लिखा हुआ है पायस के प्रकार, नहीं टाइप्स ऑफ इमल्सन। तो इमल्सन दो प्रकार के होते हैं, पायस जो है वो दो प्रकार के होते हैं। देखो, एक है जल में तेल का पायस, ध्यान से देख लो क्या लिखा हुआ है, जल में तेल, यानी जल की मात्रा ज्यादा तेल की मात्रा कम। यहां पढ़ो, तेल में जल का पायस, तेल में जल डाला गया है,
यानी कि तेल की मात्रा ज्यादा और जल की मात्रा कम। तो पायस दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना है भाई। एक हो गया आपका जल में तेल और एक हो गया तेल में जल। देखिए जो जल में तेल है उसको दिखाया था ऐसे O/W, वायल इन वाटर, वायल इन वाटर, WO वाटर इन वायल, बुझा रहा है नहीं? तो इधर जो O लिखल है ये जो O लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा हमारा विलय, ये क्या होगा और ये क्या होगा? तो इस केस में ये हुआ, आएगा WO लिखा हुआ है तो W विलय। अब इस केस में वाटर विलय और वायल यानी कि तेल विलायक। तो कोई कोई पायस ऐसा होता है जिसमें जल ज्यादा होता है और तेल कम होता है, और कुछ पायस ऐसा होता है जिसमें तेल ज्यादा होता है और पानी कम होता है। चलिए देखा जाए, यहां से लिखा हुआ है जल में तेल का पायस, नहीं तो आप समझ रहे हैं वही बात जो हम बोले थे वही लिखा है। इस प्रकार के पायस में परिक्षिप्त प्रवस्था यानी विलायक, विलय कौन होगा? तेल, और परिक्षेपण माध्यम कौन? जल, लिखा हुआ है हम लोग को। इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो इसका एग्जाम्पल कौन है? दूध। ध्यान रखना है, दूध जो होता है उससे हम लोग घी निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? निकालते हैं। तो ये वसा का मतलब घी होता है, वसा का मतलब क्या होता है? घी, फैट। ध्यान रखना है। तो दूध में वसा की बूंदे जल में परिक्षिप्त होती हैं। ध्यान रखना है, दूध में पानी के अंदर फैट मिला होता है, पानी के अंदर फैट मिला होता है, यानी दूध में पानी की मात्रा ज्यादा और फैट की मात्रा कम होती है। ध्यान रखना है, ठीक है। एक है वैनिशिंग क्रीम, कुछ होता होगा वैनिशिंग क्रीम। चलिए अगला हम लोग को इसमें लिखा हुआ है तेल में जल का पायस, नहीं तेल में जल का पायस यानी वाटर इन वायल। अब इसमें आप समझ रहे हैं वाटर क्या होगा? वाटर क्या होता? जल। और वायल क्या होता? तेल। और ढाल है वाटर इन वायल यानी वाटर जो है वो विलय और वायल विलायक। ध्यान रखना है, ठीक है। तो वही हम लोग को बताया गया। इसका एग्जाम्पल कौन है भाई? तो मक्खन, नहीं मक्खन में आपका वसा का मात्रा ज्यादा होता है और जल का मात्रा कम होता है। वैसे ही कोड लीवर तेल, नहीं, या कोल्ड क्रीम, जनरली कोल्ड क्रीम यूज किया जाता है, ये सब है। चलिए अब पायस के प्रकार का निर्धारण, तो ये बड़ा आसान सा चीज है। नहीं, जैसे आपसे बोल रहा है कि आप कैसे पहचानिएगा कि कौन सा पायस जो है वो वायल इन वाटर है कि वाटर इन वायल है, कैसे पहचानेंगे? तो बड़ा आसान सा तरीका है भाई। एक तरीका है कि आपको जो भी पायस दिया जाए उसको ले लीजिए, नहीं, और उस पायस में पानी डाल दीजिए। जो भी आपको जैसे दूध दिया गया, दूध में पानी डाल दीजिए। अगर दूध में पानी डाल दिया और पानी पूरा घुल मिल गया, नहीं आपको बबल्स का निर्माण नहीं किया, तो समझ अच्छा इसे पानी ज्यादा है तो ये पानी को मिला लिया, बस में रहे। तो दूध में पानी डालते हैं तो क्या पानी ऊपर ऊपर बबल बन जाता है? क्या नहीं बन जाएगा। जितना दूध में पानी मिला दीजिए, नहीं पता नहीं चलता है, सब पानी उसमें घुल जाता है, बस में रहे। इसका मतलब उससे पानी की मात्रा ज्यादा है। नहीं, अब जैसे कोई हेयर ऑयल ले लीजिए, नहीं तो हेयर ऑयल भी एग्जाम्पल है। तो हेयर ऑयल को आप एक बर्तन ले लीजिए, उसमें पानी मिला दीजिए, नहीं तो पानी मिलाने में बबल्स बनने लग जाएगा। बबल्स क्या होगा? बढ़ने लगेगा। तो अगर बबल्स बढ़ने लगा इसका मतलब समझ जाइए कि अच्छा है, यानी इसमें ऑयल की मात्रा ज्यादा है, नहीं, और पानी की मात्रा कम है। तो पहचानना भारी है, पहचान सकते हैं। तो वही से बोला है तनुता परीक्षण। क्या लिखा है? तनुता परीक्षण, पायस के प्रकार का निर्धारण। कैसे पहचानिएगा कि OW है कि WO है? नहीं, तो पहला क्या करना है? तनुता परीक्षण, यानी कि पानी डाल डाल के चेक कर लीजिए, कर सकते हैं। एक है रंजक परीक्षण यानी डाइज टेस्ट, जैसे कलर, कलर से आप भी चेक कर सकते हैं। नहीं, जैसे आप कोई कलर ले लीजिए, कोई कलर ले लीजिए, एक ऐसा कलर जो पानी में खूब बढ़िया मिल जाता है, एक ऐसा कलर जो पानी में मिक्स कर जाता है, यानी पानी में मिलाने पर पूरा पानी कलरफुल हो जाता है, वैसा आप कलर ले लीजिए। और उस कलर को लेकर एक बर्तन में आप वायली सब्सटेंस ले लीजिए और एक बर्तन में पानी वाला, एक बर्तन में दूध ले लीजिए, नहीं, एक बर्तन में हेयर ऑयल ले लीजिए, और दोनों में उस कलर को खोल के डाल दीजिए। तो कलर खोल के डालिएगा तो जिसमें वो कलर मिक्स कर गया, जिसमें वो कलर मिक्स कर गया, समझिए उससे पानी की मात्रा ज्यादा है। नहीं, जिसमें कलर वही मिक्स किया, समझिए उससे पानी की मात्रा कम है। तो डाइस टेस्ट, ये सब बहुत कॉमन सी बात है जो आप समझते हैं। एक लिखा है चालकता परीक्षण, चालकता परीक्षण करंट चेक कर लीजिए, नहीं, जिससे पानी ज्यादा होगा उसमें करंट ढेर लगेगा, और जिससे पानी कम होगा
उसमें करंट नाम मात्र का लगेगा। नहीं, और तनी तेज चेक करना है तो नमक होगा घर में, नहीं उस नमक को डाल दीजिए, नहीं पानी में नहीं, इमल्सन में गधा, इमल्सन में चेक करना है। क्या चेक करना है? इमल्सन। तो आप 2 को इमल्सन लिए हैं, अब दोनों में नमक डाल दीजिए, नहीं और उसके बाद करंट डाल दीजिए और उसके बाद हाथ डाल दीजिए। नहीं, जिसमें करंट ज्यादा लगेगा, जिसमें करंट ज्यादा लगेगा समझ जाइए कि अच्छा ये डब्ल्यू, ये जो है हम लोग का क्या कहते हैं OW है, नहीं यानी उसमें वाटर की मात्रा ज्यादा है। और जिसमें हम लोगों का करंट नहीं लग रहा है या नाम मात्र का करंट लग रहा है वो हम लोग क्या है? WO है। दिक्कत है? तो ये सब पहचाना भारी है, बहुत इजी है, मोस्ट कॉमन वेज आपको दिए गए हैं। यहां आ जाइए, पायस बनाने का तरीका। एक तो पायस बनाने का तरीका है कि पानी और तेल ले लो, नहीं पानी और तेल को ले लो और एक बर्तन में मिक्स कर दो, एक बर्तन में पानी लिए एक बर्तन में तेल, दोनों को एक बर्तन में मिक्स कर दिए, नहीं और दोनों को पूरा कस के सेक किए, नहीं स्ट्रांगली पूरा उसको उनको कस के सेक करे, तो कस के सेक करेंगे नहीं तो लगेगा कि पायस बन गया, लगता है कि पायस बन गया। कुछ देर के लिए पानी और तेल आपस में मिक्स कर जाते हैं, कुछ देर के लिए पानी और तेल आपस में मिक्स कर जाते हैं, लेकिन ऐसे मिक्स करके अगर उसको आप कुछ देर के लिए छोड़ दीजिएगा तो फिर पानी और तेल अलग हो जाएंगे, नहीं होंगे क्या? पानी और तेल अलग हो जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं, बर्तन में पेट्रोल ले लीजिए और क्या कर लीजिए, पानी ले लीजिए, दोनों को मिला दीजिए, दोनों को कस के हिलाइए, मिक्स कीजिए, तो आपका मिक्स हो जाएगा कुछ देर के लिए, लेकिन फिर कुछ देर छोड़ दीजिएगा, कुछ देर रख दीजिएगा, तो रखने के बाद पानी अलग और तेल अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो वही ये बोल रहा है कि पायस तो बनाएंगे कैसे? अगर हम लोग को नॉर्मल लाइफ में बनाना है तो हम लोग पायस कैसे बनाएंगे? नहीं, अब मिल्क तो प्राकृतिक है, पायस बन जाता है, नहीं जो क्रीम बनाए जाते हैं वो इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं, ध्यान रखना है, तो वहां वो लोग कुछ यूज करते होंगे जिससे तेल और ऑयल मिक्स कर जाता है, ठीक है। तो आखिर तेल और पानी को अगर मिक्स करना है तो कैसे मिक्स करेंगे, वही ये तरीका बता रहा है। तो ये बोल रहा है पानी और तेल को मिक्स करने के लिए, पानी और तेल को मिक्स करने के लिए जिस एजेंट का उपयोग किया जाता है उस एजेंट को पायसीकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पायसीकर्मक कहते हैं, ध्यान रखना है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो वही बात हम लोग को यहां से बताया गया है। जल तथा तेल को मिलाकर स्ट्रांगली सेक करने पर पायस का निर्माण होता है, लेकिन ऐसे पायस क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। सही है भाई। इस प्रकार के पायस को रख देने पर जल तथा तेल अलग हो जाते हैं और 2 परतों का निर्माण करते हैं। जो लोग बोल रहे हैं वही लिखा हुआ है। पायस के अस्थायित्व के लिए इसमें एक तीसरा घटक मिलाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? पायसीकर्मक, यानी इंग्लिश में बोले तो इमल्सिफाइंग एजेंट। क्या बोलते हैं उन्हें? इमल्सिफाइंग एजेंट। ये हम लोग को बताया जाता है। चलो भाई अगले पॉइंट पे आ जाए। अगला हम लोग को बोला पायसीकर्मक या इमल्सिफाइंग एजेंट। नहीं तो जनरली पायसीकर्मक का काम कौन करते हैं? देखो भाई, पायसीकर्मक वही हो सकता है जिसके पास पोलर भी भाग हो और नॉन पोलर भाग भी हो, यानी जिसको पानी में भी घुलने की क्षमता हो और तेल में भी घुलने की क्षमता हो, वही पायसीकर्मक का काम कर सकता है। नहीं तो पानी में भी घुलने का क्षमता हो और तेल में भी घुलने का क्षमता हो। ऐसा तो चीज सुने हम लोग, सोप, नहीं साबुन, सर्फ, नहीं साबुन और सर्फ जो होते हैं, साबुन और सर्फ जो होते हैं, देखिए उनको क्या कर रहे हैं आप अभी कितना बज रहा है सर? अभी तो आपके सुबह शुरू हुआ है। नहीं अब के तो आप सूत के उठे होंगे, नहीं उठे होंगे तब आदमी जानते हैं सोने का काम आप सबसे ज्यादा करते हैं, पता है ना? नहीं किसी टाइम में इतना किसी भी काम में आप इतना कंटिन्यूटी और इतना रेगुलर नहीं रहते हैं जितना सोने में रहते हैं। आप सब काम छोड़ सकते हैं लेकिन सोना नहीं छोड़ते हैं। नहीं आप सब काम में लगातार 6 घंटा 7 घंटा कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन सोने में आप 8 घंटा भी कंटिन्यूटी मेंटेन कर देते हैं। बस मेरा है तो इस कंटिन्यूटी को दूसरे काम में मेंटेन करें। बस समझ में आ रहा है? एक दिन भी सोना नहीं छोड़ते हैं। सोचिए कितना अच्छी का बात है। लेकिन कोई कहे कि पढ़ते हैं, नहीं तो वो छूट सकता है। बस समझ में आ रहा है? वो छूट सकता है लेकिन सोना नहीं छूट सकता है। चलिए ध्यान दीजिए। अब पायसीकर्मक के रूप में जो एजेंट यूज किए जाते हैं, ध्यान रखना है, उनको केयर करेंगे। देखो OW के लिए यानी वाइल इन वाटर पायस के लिए जो प्रमुख पायसीकर्मक हैं वो कौन है? प्रोटीन, गोंद, प्राकृतिक एवं संश्लेषित साबुन। बस मेरा है, ठीक है। किसके लिए? OW के लिए, वाइल इन वाटर के लिए। यहां पर वाटर सॉल्वेंट है, ध्यान रखना है। और अगर WO के लिए देखें यानी वाटर इन वाइल, यहां पर वाइल आपका सॉल्वेंट है। अगर ऐसा कोई पायस है तो इनके लिए ध्यान रखना है भारी धातुओं के वसीय अम्लों के भारी धातुओं के लवण। नहीं क्या बोल रहा है? वसीय अम्लों के भारी धातुओं के लवण, यानी ये भी एक प्रकार का साबुन ही है।
ध्यान रखना है। बस इसमें जो धातु यूज होता है साबुन में, ध्यान रखना है। यहां पर जो साबुन यूज किया जाता है इसमें सोडियम पोटासियम यूज होता है, और यहां पर जो साबुन यूज होगा वो उससे भारी तत्व यूज होगा, प्लेटिनम प्लेटिनम ये सब यूज होंगे, ध्यान रखना है। सेम ही चीज है। लंबी श्रृंखला के अल्कोहल, तो लंबी श्रृंखला के अल्कोहल का मतलब हुआ कि ऐसा अल्कोहल जिसमें 5 कार्बन से ज्यादा कार्बन हो। नहीं, जैसे 5 कार्बन ज्यादा कार्बन देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना कार्बन हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहां क्या लगा दिए OH। तो ऐसा अल्कोहल में देख लो, ये वाला भाग जो होगा भाई, ये वाला भाग क्या होगा, नॉन पोलर, तो ये पानी को पसंद नहीं करता है। नहीं, और ये भाग क्या है, पोलर, ये पानी को पसंद करता है। तो हम क्या बोले कि पाइसीकर्मक एजेंट वही हो सकता है जिसके पास पोलर और नॉन पोलर भाग दोनों हो, ध्यान रखना है। तो ये हम लोग का हो सकता है। काजल, लैम्प ब्लैक, काजल में समझते हैं ना, जैसे पहले लैम्प अथी हम लोग ललटेन यूज करते थे, नहीं तो उस पर नहीं धुआं टाइप का ऐसा रहता था, बस में, तो वही सब बिटोर लीजिएगा ना, तो वो भी पाइसीकर्मक है, वो सब भी क्या है, पाइसीकर्मक है। इतना में दिक्कत है नहीं। तो पाइसीकर्मक कौन होंगे समझ में आया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए ध्यान दीजिए। अब पाइसीकर्मक की उपस्थिति के कारण क्या होता है ये समझते हैं, थोड़ा समझा जाए। देखो तो पाइसीकर्मक क्या करता है, जैसे मान लो आप पानी में तेल मिलाते हैं, तो पानी में तेल को मिलाते हैं तो पानी और तेल एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, तो पसंद नहीं करते हैं, दोनों के बीच में हमेशा झगड़ा है। नहीं, दोनों के बीच में क्या है, झगड़ा है, दोनों पसंद नहीं करता। देखिएगा होता है क्या, तुम अलग होता है कि नहीं, साइड हो जल्दी, नहीं वो भी कहता तुम भी साइड हो जाओ, नहीं तो अभी हो जाएगा। तो क्या होता है कि दोनों दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, एक ऐसा एजेंट डालते हो, आप एक ऐसा एजेंट डालते हो जो करता क्या है कि उनके बीच के झगड़े को खत्म कर देता है। नहीं, उनके बीच झगड़ों को खत्म कर देता है। जैसे आपको सोप वाला एग्जाम्पल बड़ा कॉमन बड़ा लगता है, ये सोप वाला एग्जाम्पल हम देखते हो नहीं, जैसे जो नॉन पोलर भाग होता है जो पानी को पसंद नहीं करता है वो सब अंदर छुप जाता है, नहीं, और जो पानी को पसंद करने वाला भाग है वो बाहर रहता है कि नहीं रहता है, बात समझ में आ रहा है। अब मान लो कि तुम कोई नॉन पोलर सब्सटेंस डाल दिए, नहीं ये बर्तन है तुम्हारा, बस में आ रहा है, ये बर्तन है, इसमें पानी है, नहीं तो पानी जो है वो इस तेल को देख पा रहा है क्या, जो अंदर तेल है उसको देख पा रहा है क्या, इसको तेलीय भाग कहते हैं। नहीं, इस तेल को जो पानी है इस तेलीय भाग को देख नहीं पा रहा है, बात समझ में आ रहा है। इसलिए पानी जो है वो इस निगेटिव आयन के साथ खुश है, इस निगेटिव आयन के साथ खुश है। काहे भाई, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पर क्या आवेश होता है, धन आवेश, नहीं तो धन आवेश इस पर है हाइड्रोजन पर, इसमें माइनस चार्ज है, तो धन आवेश और माइनस चार्ज में आकर्षण होगा कि नहीं होगा, होगा। नहीं तो पानी को कोई दिक्कत नहीं है, जबकि तेल अंदर छुपा हुआ है, नहीं तेल अंदर छुपा हुआ है। तो अब तक आप क्या किए कि ऊपर से कुछ तेल डाल दीजिए, कोई वायली सबस्टांस आप डाल दिए, वायली सबस्टांस आप ऊपर से डाल दीजिए। तो जैसा ही वायली सबस्टांस डालिएगा, इस सर्व करता क्या है कि तुरंत उस वायली सबस्टांस को अंदर घुसा लेता है, नहीं कहता जल्दी जाके छुप जाओ नहीं तो घर्षण बढ़ जाएगा, बस में रहा है। हम लोग बाहर नहीं रह सकते हैं, अगर पानी के अंदर, क्योंकि वही राजा है यहाँ पर, उसके अंदर अगर रहना है, पानी के अंदर अगर रहना है भाई, नहीं तो आगे छुप जाओ। बाहरी भाग हम लोगों का पोलर होना चाहिए, अंदर वाला भाग कुछ हो रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो जैसे ही आप कोई वायली सबस्टेंस डालिएगा, ये मिसेल करते क्या है, ये मिसेल उस वायली भाग को तुरंत अपने अंदर इंटर कर लेते हैं और अपना आकार थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, तो नहीं फूल जाते हैं, बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से जो वायली सबस्टेंस है वो अब पानी में रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, रह पाएगा। ये पानी में रह लिया, नहीं आराम से घूम रहा है पानी के अंदर, अंदर सब झांक रहा है, हाँ सब ठीक चल रहा है कि नहीं, ऐसा बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ये काम होता है। तो देखो ऐसा हुआ, अगर आप यहां पर कोई पोलर सबस्टेंस डालते भाई, इसमें कोई पोलर सबस्टेंस डालते, तो क्या पोलर सबस्टेंस इसके अंदर जाएगा, नहीं, वो तो तुरंत इसी से आकर्षण दिखाना शुरू कर देगा, इसी के साथ अगर इसी से चिपकने लगेगा, नहीं इसी से ये चिपकने लगेगा, पोलर सबस्टेंस इसी से चिपक जाएगा। जैसे आप प्लस डाल दिए तो प्लस वाला इसे चिपकने लगा, इसे चिपकने लगा प्लस वाला, अब प्लस वाला इसे चिपकेगा तो पानी का जो निगेटिव इंड होगा ऑक्सीजन वाला, वो इसका कोई करने लगेगा। क्या पानी को प्लस वाले से कोई दिक्कत है क्या, नहीं, क्योंकि पानी को दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि पानी के पास प्लस चार्ज भी है और ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, माइनस चार्ज भी है। तो पानी में प्लस और माइनस है तो पानी खुश होता है, नहीं तो उससे उसको दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत है तेल से,
बस में आ रहा है। तो आपको अगर तेल को डालना है तो पहले क्या कीजिए, पानी ले लीजिए, पानी में सरफ मिला लीजिए, नहीं सरफ मिला कर उसमें तेल डालिए, नहीं तेल डालिएगा तो आप जानते हैं, पहले ध्यान दीजिएगा, पानी लिए, पानी में तब सरफ डाल दिए, मिक्स कर दिए, तो मिक्स करने पर क्या बनेगा, मिसेल, बहुत सारा मिसेल बन जाएगा। अब आप ऊपर से तेल डालिए, जितना तेल डालिएगा नहीं वो सब जाके किसके अंदर घुस जाएगा, मिसेल के अंदर घुस जाएगा, ध्यान रखना है। मिसेल के अंदर घुसा रहेगा तो इस कारण से आपका जो तेल होगा वो दो लेयर में अलग नहीं होगा, पानी और तेल अलग नहीं होंगे। मेरा बात समझ में आ रहा है, दिमाग में गया? चलिए, तो इस बात को ऐसे भी कहा जाता है कि एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे कि बहुत सारा जो मशीन हम लोग हेवी मशीन यूज करते हैं तो मशीन में घर्षण होता है, नहीं एक पार्ट्स दूसरे पार्ट से टकराता है, घर्षण करता है। घर्षण कम करने के लिए नहीं हम लोग मोबिल यूज करते हैं, ग्रीस यूज करते हैं, नहीं लुब्रिकेंट्स जिसको आप कहते हैं, तो आप यूज करते हैं ताकि घर्षण क्या हो, कम हो। बस में आ रहा है? तो ये लुब्रिकेंट क्या किया, घर्षण को यानी झगड़ा को कम कर दिया। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर ध्यान रखना है कि जो आपके पाइसीकर्मक होते हैं, ये पाइसीकर्मक भी क्या करते हैं, ये ऐसे एजेंट हैं नहीं जो पानी और तेल के बीच में जो घर्षण था उस घर्षण को कम कर देते हैं, नहीं और पानी और तेल एक साथ रह पाते हैं। मेरी ये बात दिमाग में गई? चलिए, तो वही सब बात ये लिखा हुआ, आप इसको पढ़ सकते हैं, नहीं आप पढ़िएगा, वो कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए, पायस का अनुप्रयोग, नहीं पायस का नॉर्मल लाइफ में क्या क्या उपयोग है वो सब बताया गया। तो बहुत चीज तो आप जानते हैं, दूध, क्रीम, साबुन, जानते हैं ना भाई, नहीं अनेक दवाइयां, और ये झाग प्लवन विधि सल्फाइड के लिए यूज किया जाता है, ये सब जानते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, डीइमल्सिफिकेशन, ये बोल रहा है विपायसीकरण क्या है, विपायसीकरण क्या है। तो देखो, डीइमल्सिफिकेशन यानी पानी और तेल को अलग करने का जो प्रक्रिया होता है उसे क्या कहते हैं, डीइमल्सिफिकेशन, नहीं या विपायसीकरण। बात समझ में आ रहा है? तो पानी और तेल को अलग करने का प्रक्रिया, जैसे दूध में से मक्खन को निकालना, नहीं तो उसके लिए क्या करते हैं, अपकेंद्रण, अपकेंद्रण यानी मथना, देखें इसे, नहीं आप लोग नहीं महते हैं, आप लोग नहीं महते हैं, देखे हैं सबके घर में मथाता है, नहीं हम अपने घर में बैठ के 1 घंटा का जरूर मथते हैं, लेके मथते रहिए, उससे जो घी है वो निकलता है, नहीं दूध को छाली निकालते जाइए, रखते जाइए, छाली निकालते जाइए, रखते जाइए, रखते जाइए, फ्रिज में रख दीजिए, आप फ्रिज में रख के फिर उसको क्या कीजिए, बाहर निकालिए, निकाल कर मथिए उसको, नहीं एकदम शुद्ध घी मिलेगा। चलिए, जिस प्रक्रिया के द्वारा पायस में से तेल था जल को अलग किया जाता है उसी प्रक्रिया क्या कहते हैं, विपायसीकरण कहते हैं। विपायसीकरण अपकेंद्रण, अपकेंद्रण का मतलब वही होता है मथना, ध्यान रखना है। उबाल कर, बहुत सारे ऐसे पायस हैं जिनको हम लोग गर्म करके भी अलग कर सकते हैं, पानी और तेल को छान कर भी अलग किया जाता है, हिमकरण करके ठंडा करके, या कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा भी हम लोगों को यह प्रक्रिया किया जाता है, इसमें दिक्कत है, ध्यान रखना है। दूध से क्रीम को अलग करना, यह अपकेंद्रण द्वारा किया जाता है, समझते हैं आप। चलिए, अगले पॉइंट पे आइए। यहां से लिखा हुआ है कि आपके जो पायस होते हैं, ध्यान समझिए, आपके जो पायस होते हैं, ये पायस पर जो जनरली पायस के अंदर ड्रॉपलेट्स बने होते हैं, उन ड्रॉपलेट्स पर जनरली कौन सा आवेश रहता है, ऋणात्मक आवेश होता है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि पानी और तेल अलग हो जाएं तो इसको अलग करने का एक और उपाय है, वैद्युत अपघट्य डालकर, वैद्युत अपघट्य डालकर भी आप चाहें तो पानी और तेल को अलग कर सकते हैं, ध्यान रखना है। क्योंकि जनरली जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उन पर कौन सा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, ध्यान रखना है। अब ये पायस जो है ये कोलाइडल विलयन के ही एग्जाम्पल हैं, नहीं तो अगर ये कोलाइडल विलयन के एग्जाम्पल हैं भाई, तो ध्यान रखना है कि पायस जो है ब्राउनी गति भी दिखाएंगे और टिंडल प्रभाव भी दिखाएंगे, क्योंकि कोलाइडल विलयन का ये तो गुण है कि नहीं है, तो इसलिए ये गुण भी दिखाएंगे। तो इस वजह से पायस भी खत्म हो गया। बात समझ में आ रहा है? अब हम लोग को ध्यान रखना है कि कोलाइडी विलयन का नॉर्मल लाइफ में क्या उपयोग है, तो वो एक पेज में आपके नोट्स में दिया होगा, वो आप अपने से पढ़ लेंगे, नहीं उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अब अगले क्लास से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे आप लोग सरफेस केमिस्ट्री का बढ़िया से रिवीजन कीजिए, आपका अब टेस्ट टाइमली होगा, हर एक चैप्टर का अब टेस्ट होगा और टेस्ट को सीरियसली देना है। हम जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं उन्हीं क्वेश्चंस को आपको हम रेगुलर अब टेस्ट में लेंगे। तो जैसे सरफेस केमिस्ट्री हम लोग खत्म हुआ तो सरफेस केमिस्ट्री का हम एक टेस्ट लेंगे, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये टेस्ट आपका ट्यूसडे के दिन होगा, किस दिन होगा, ट्यूसडे के दिन,
ठीक है, आप लोग ढंग से टेस्ट देंगे, दोनों क्लासरूम में टेस्ट होगा, कुछ बच्चे इसमें बैठेंगे, कुछ बच्चे उसमें बैठेंगे, और जो बोर्ड एग्जाम में सरफेस क्वेश्चन से पूछा गया है उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग देंगे। ठीक है, तो इससे आपका वही प्रैक्टिस तो चलेगा, ध्यान रखना है। चलिए।